जय माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया का अर्थ अगर जो हम शब्द के हिसाब से देखें, नाम के हिसाब से देखें तो अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी क्षरित ना हो, उसको अक्षय कहते हैं। अर्थात अपने आप में संपूर्ण। तो किस चीज़ में संपूर्ण? तो यह जो है अक्षय तृतीया माँ महालक्ष्मी के लिए विशेष रूप से एक आने वाला पर्व है। अक्षय तृतीया को कुछ विशेष अनुष्ठान, कुछ विशेष पूजन, कुछ विशेष प्रयोगों के द्वारा हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और इस वर्ष भी यह प्रयोग 14 मई को करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अर्थात इस वर्ष सन 2021 में संवत 2078 में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अर्थात तीज, इसको अख तीज, अक्खा तीज भी बोलते हैं। इस दिन आदि शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र की रचना कर उसके पाठ के द्वारा स्वर्ण की वर्षा करवाई। तो इस दिन विशेष रूप से कनकधारा यंत्र, श्री यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र की पूजा, निर्माण आदि कार्य के लिए एक अति विशेष मुहूर्त है। यह मुहूर्त व्यापार को प्रारंभ करने के लिए, विवाह को करने के लिए एवं अन्य शुभ कार्यों के लिए विशेष पर्व है। यह अपने आप में ऐश्वर्यता का प्रतीक है। हमारे साथी जन, भक्तजन अक्षय तृतीया को स्वर्ण की खरीदारी भी करते हैं। अपना धन वृद्धि हो उन पदार्थों में इन्वेस्ट भी करते हैं, खर्च भी करते हैं। तो यदि हम अक्षय तृतीया पर कोई पुण्य कार्य, कोई पुनीत कार्य करते हैं तो वह भी अक्षय हो जाता है। अर्थात इसका कभी नाश ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, ऐसी प्रदान करने वाली अक्षय तृतीया को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं अपने इस प्रयोग में। तो सर्वप्रथम हमें कनकधारा यंत्र, श्री यंत्र अथवा महालक्ष्मी यंत्र को एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके स्थापित कर लेना है। जिनके पास उपलब्ध है वह स्थापित करेंगे और जिनके पास नहीं है वह इस तिथि में, इस मुहूर्त में भोजपत्र के बड़े वाले कागज पर रक्त चंदन, कुमकुम, केसर, अष्टगंध, गौलोचन मिला करके उसका निर्माण करेंगे। अनार की अथवा गुलाब की कलम बना करके फिर उसका जब निर्माण पूर्ण हो जाएगा या उसकी स्थापना हमने पूर्ण कर ली, तब हम कमल गट्टे की माला से, जी हाँ कमल गट्टा अर्थात कमल पुष्प का प्रतिनिधित्व करने वाला कमल का बीज, कमल गट्टा माँ लक्ष्मी को अति प्रिय होता है। वैसे तो कनकधारा यंत्र माँ भुवनेश्वरी का यंत्र है। तो कनकधारा यंत्र का जिन्होंने पहले निर्माण कर रखा है या जो निर्माण करना चाहते हैं अथवा जो निर्माण कराया कहीं से लाते हैं, वह उस यंत्र का पूजन
बाजोट अर्थात चौकी पर स्थापित करके लाल रंग के अक्षतों को रंग करके, अक्षत अर्थात जो टूटे हुए चावल ना हो उनको अक्षत कहते हैं, तो अक्षतों का प्रयोग करेंगे। धूप गुलाब की, दीप देसी घी का प्रज्वलित करेंगे और मिष्ठान में माँ लक्ष्मी को अनार के फल का भोग लगाएंगे या फिर शरीफे का भोग या आंवले का भोग लगाएंगे, क्योंकि आंवला अर्थात धात्री फल माँ लक्ष्मी का साक्षात वास आंवले के वृक्ष में होता है। तो आंवले के फल को अर्पित करेंगे, कमलगट्टे के बीजों को अर्पित करेंगे। इनकी संख्या विषम संख्या में होनी चाहिए, 5, 7, 9, 11, 21 आदि इस प्रकार से इनकी मात्रा को लेकर के माँ भगवती को भोग अर्पित कर सकते हैं। लाल पदार्थ अर्थात अनार का दाना, अनार दाने निकाल करके उनका भोग अर्पित करेंगे। केसर से युक्त बनी हुई मेवा की खीर, दूध से बना करके, चावलों से भी बना करके, मेवा मिला करके, केसर से डाल करके या लाल रंग जो कि खाने वाला प्रयोग किया जाता है उसको थोड़ा सा डाल करके लाल रंग की खीर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 5 माला, 11 माला अथवा 21 माला जैसी क्षमता सामर्थ्य हो उसके अनुसार माँ भुवनेश्वरी के कनकधारा मंत्र का जाप उस मंत्र के सम्मुख बैठ करके करेंगे। मंत्र इस प्रकार है: ओम वं श्रीं वं ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कनकधाराय स्वाहा। ओम वं श्रीं वं ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कनकधाराय स्वाहा। इस मंत्र का 5 माला, 11 माला अथवा विषम संख्या में जाप करके उस माला को अपने गले में धारण करेंगे। यंत्र की पूजा अर्चना करेंगे, रोली कुमकुम आदि से तिलक करेंगे और उस यंत्र को कांच में फ्रेम करवा करके और अपने भवन के उत्तर दिशा की दीवार पर लगा देंगे। यदि मंदिर हमारा ईशान में है तो भी हमें उत्तर दिशा की दीवार की ओर ही लगाना है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, धन प्रदायी दिशा है, इसलिए धनदायक जितने भी प्रयोग होंगे उनका प्रयोग करने के लिए हमें उत्तर दिशा का चुनाव ही करना होगा। तो इस प्रकार से अक्षय तृतीया पर इस मंत्र का जाप उच्चारण करेंगे। यदि हमने श्री यंत्र की स्थापना की है तो हम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। और यदि कनकधारा यंत्र की स्थापना की है, निर्माण किया है, तो हमें ओम वं श्रीं वं ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कनकधाराय स्वाहा इस मंत्र का जाप करना होगा। और यदि हम इनकी पूजा विधि विधान पूर्वक करते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में आर्थिक तंगी को दूर करने में यह प्रयोग सहायक होगा। यदि किसी का व्यापार चल तो रहा है लेकिन उसके पास इनकम की बचत हो ही नहीं पा रही है तो वह इस प्रयोग को अवश्य करें। जिनके पास व्यापार है
लेकिन ग्राहक नहीं है। वह भी इसके प्रयोग के द्वारा इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को यह प्रयोग बहुत लाभ प्रदान करेगा। सच्चे हृदय से प्रदान की गई विद्या प्रयोग जरूर फलित होते हैं और सच्चे मन से किए गए प्रयोग, पूजा पाठ इत्यादि हमारे जीवन में हमें नया रास्ता दिखाने में हमारी मदद अवश्य करते हैं। ईश्वर पर भरोसा, परमात्मा पर विश्वास, यह हर पूजा का एक आधार है। जिसके पास यह नहीं है उसके लिए इस ब्रह्मांड पर कोई प्रयोग नहीं है, कोई पूजा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। धन्यवाद। जय मां ललितांबा।